इस सरकार ने कुंभ के बहाने न जाने कितनों की जान ले ली है। ये डबल इंजन नहीं है, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर 144 साल की जो अफवाह फैलाई गई, क्या मानते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए झूठ अफवाह देखिए, फैलाया? भारतीय विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है और आपकी जो डेलीगेशन था और भी जो समाजवादी सरकार में बनाई गई जगह थी वहां जाके विजिट किया, जायजा लिया वहां का। इस सरकार का बजट लगातार आ रहा है। जो बुनियादी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सही समय पर सही दवाई का और इलाज का इंतज़ाम सरकार नहीं करा पा रही है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज के लिए लोगों को न जाने कहाँ जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, ये रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज हो सके और कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी मिलती रहे और वो फैले नहीं, या कैंसर की रोकथाम को लेकर के क्या डॉक्टर समय समय पर लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट ये बनाया गया था। जब वहाँ गए हम लोग, जो समाजवादी सरकार ने जहाँ तक काम छोड़ा था, जिस रूप में काम बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, और सबसे पहले मरीज मुझे जो मिला है वो मिला गोरखपुर का, एक बच्ची जिसके ट्यूमर है सर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जहाँ एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनका इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी इलाज के लिए उस परिवार को लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी सरकार के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। और ये चक गजरिया में जितना भी विकास हुआ है, अमूल का प्लांट लगना, बगल में सरकार का एक और प्लांट लगना मिल्क का, तो कम से कम मिल्क का प्रोक्योरमेंट तो हो जनता से, किसान से। SCL का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया जहां हम लोग खड़े हुए हैं। ये समाजवादी सरकार में सरकार का मॉल था, सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको बेच दिया। तो कम से कम हम लोगों में दिखाने को तो चीजें हैं जो समाजवादियों ने काम किया है। आगे देख लो, पीछे देख लो, हर तरफ बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई चीज बना नहीं सकते हैं, ये केवल बिगाड़ सकते हैं। कल से आज बैठक भी हुई थी आप लोगों की विधानमंडल दल की। विधानमंडल की बैठक में हमारे विधायकों ने तय किया है, वो कल आपको विधानसभा में दिखाई देगा। सर एक सवाल और था कि मोहन भागवत जो है, इनके हाथ में कोई चीज दे दो सब बिगड़ सकती है। मिस मैनेजमेंट की अगर कोई सबसे बड़ी स्टोरी बनेगी, मुझे याद है 2013 में उस समय जो कुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने स्टडी कर करके जो रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट आज भी डॉक्यूमेंटेड है। उस समय इतना मिसमैनेजमेंट नहीं दिखाई दिया, कम बजट में वो हुआ था, लेकिन इन्होंने प्रचार बहुत किया, बजट ज़्यादा दिया, दोनों सरकारें लग गई, उसके बावजूद भी भगदड़ में लोग मर गए, सड़कें जाम रहीं, लोगों को रात दिन गुजारना पड़ा अपनी गाड़ियों में बैठ करके, सड़कें हर तरफ दूसरे स्टेट तक ब्लॉक रहीं, ट्रेनों का जो इंतज़ाम करना था ट्रेन नहीं पहुंच पाई, फ्री ट्रेन नहीं चलाई, संख्या नहीं चलाई उतनी, भगदड़ मच गई, उसमें भी लोगों की जान चली गई। इस सरकार ने कुंभ के बहाने न जाने कितनों की जान ले ली है। सर 144 साल वाले और उसके बावजूद भी ट्रेन और उसके में किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई, उल्टा जान जिम्मेदारी इसलिए नहीं ठहराई क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। अगर सरकार ने तैयारी की होती, डबल इंजन सरकार, अपने आप को डबल इंजन बोलते हैं, ये डबल इंजन नहीं है, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। सर 144 साल की जो अफवाह फैलाई गई, क्या मानते हैं कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए झूठ अफवाह देखिए, फैलाया? भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत साइंटिस्ट हैं और उनका जो कुछ भी कथन है वो रिसर्च बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि जो 144 साल का जो उन्होंने संख्या बताई है कि महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, तो कोई न कोई उनकी रिसर्च, साइंटिफिक अप्रोच, या किसी न किसी जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं उनसे राय मशवरा लेकर के ही किया होगा। इसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी, इसीलिए सरकार 144 साल मना रही। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो कोई कल्चरल फंक्शन हो,
कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो, कोई ट्रेडिशनल फंक्शन हो, कोई रिलीजियस फंक्शन हो, उसको राजनीति में मिला देते हैं, राजनीतिकरण कर देते हैं। और कुंभ के आयोजन को इस तरीके से इवेंट बनाया कि पहले कभी कुंभ ही नहीं होता था। ये कुंभ अगर किसी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। फॉरेन पॉलिसी हिंदुओं को संगठित करने की जरूरत है। कुंभ की तस्वीरें, कुंभ का आने जाने में लोग देखा था क्या हम लोग यहाँ जितने खड़े के इकट्ठे नहीं है सब हिंदू, उनकी चर्चा मत करिए, कोई अच्छा है। क्योंकि आज जरूरी है कि लोगों का इलाज सही समय पर मिले, लोगों को नौकरी। मॉल के नीचे खड़े हैं, इस मॉल के अंदर खड़े हैं तो न केवल शोरूम है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, बल्कि कितने लोगों को नौकरी जॉब मिले होंगे। SCL बगल में है, कई हजार लोगों को, बच्चों को प्रोफेशनल अच्छे जॉब मिले हैं। कम से कम हम लोगों ने डिलीवरी बॉय नहीं बनाया, व्हाइट कॉलर जॉब SCL में दिया है। कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है तो जॉब पा रहे हैं लोग। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखा रही, जॉब पा रहे हैं वहां पर। आपका इकाना स्टेडियम है, कम से कम आप वर्ल्ड मैप पे तो दिखाई दे रहे हैं इकाना स्टेडियम के नाम पर। इन्होंने बस स्टेडियम का नाम बदल दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया, यही इनका सबसे बड़ा काम सर, फॉरेन पॉलिसीज की आप बात करते हैं, अमेरिका से जो तीसरा इमिग्रेंट्स का जो जहाज है उसको उसी तरह से भेजा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जिस तरह से भेजा गया इनह्यूमन तरीके से। देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, व्यापारिक दृष्टि से भी और अन्य तरीके से भी। ये सरकार की कमजोरी दिखाई दे रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री गए उसके बावजूद भी अमेरिका उन लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां बांध करके भेज रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश का अपमान और क्या हो सकता है कि हमारे नागरिक बेड़ियों में, हथकड़ियों में आ रहे हों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सपना दिखा रहे हैं कि हमारा विकसित भारत है, हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, तो सोचो नौकरी के लिए लोगों को अपने खेत बेच के जाना पड़ रहा है, जमीनें बेच करके जाना पड़ रहा है, घर परिवार से उधार लेकर जाना पड़ रहा है। क्या यही विश्व गुरु का सपना था कि लोग उधार लेकर के जाएं, पकड़े जाएं, तो वो फौज वहाँ की बेड़ियों में, हथकड़ियों में आपको वापस भेज दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक नहीं क्लियर हो पाया है, उस पर अभी भी कोई स्पष्ट। चलिए, बहुत धन्यवाद। ठीक है।